सभी छात्रों मित्रों सभी का मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम इस समय पढ़ रहे हैं आजकल इतिहास के दृष्टिकोण, विभिन्न दृष्टिकोणों ने जो इतिहास को कैसे देखा गया। तो हमने बहुत सारे दृष्टिकोण पढ़े, जिसमें आदर्शवादी दृष्टिकोण और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण हम पढ़ चुके हैं। आज हम राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण देखते हैं। इतिहास का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या था। तो 19वीं सदी के का जो लेखन है, इसमें ब्रिटेन ने तो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण अपना दिखाया, वहां के लेखकों ने दिखाया। अब देखिए, भारतीय लेखक और कुछ ब्रिटिश लेखक भी इसमें शामिल है, कह सकते हैं, जिनको बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने भारत का पक्ष समझा। तो 19वीं सदी के लेखन में राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को रेखांकित किया जा सकता है। साम्राज्यवाद की कोख से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, अर्थात जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्रवादी दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। लोगों को, भारतीय लोगों को जब ये बर्दाश्त नहीं हुआ साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, तो उसमें से प्रबुद्ध लोग सामने आए और उन्होंने अपनी बात को रखा, अपने देश की बात को रखा। यह साम्राज्यवाद की विरोधी प्रवृत्ति थी। भारतीय संदर्भ में कहा जा सकता है कि 19वीं सदी में दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकार इस बात का विरोध करने लगे थे कि भारतीय धन को ब्रिटेन भेजा जा रहा है, और इस पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ, अर्थात धन निर्गम सिद्धांत। उनका कहना था कि जो भारत का जो धन है वो अंग्रेज पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं, और वापस में जब वो रिटायर हो जाते हैं तो जहाजों द्वारा जिंदगी भर उनको जो मिला रहता है, उपहारों के रूप में, वेतन के रूप में, और जो भी संपत्ति वो जोड़ सकते हैं भारत में, उस सब को लाद कर वो वापस ब्रिटेन में लेकर चले जाते हैं रिटायर होकर। तो इस तरह से भारत का धन ब्रिटेन की तरफ बह रहा था धीरे धीरे। ये सब बहुत तेजी से बह रहा था, धीरे धीरे क्या, बहुत तेजी से बह रहा था। तो इस पर दादा भाई नौरोजी जैसे व्यक्ति ने चिंता की, जो कि कांग्रेस के एक मेंबर थे, और ये राष्ट्रवादी इतिहासकार हुए, और उन्होंने धर्म निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और उसको जोर शोर से उन्होंने इस बात को प्रचारित भी किया। 1831 ईस्वी में ही राजा राम मोहन राय ने 1831 में राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश संसद के समक्ष इस प्रश्न को उठाया था, और इस पर चिंता भी जाहिर की थी कि हमारे देश का धन, आपको ये ज्ञात होगा कि हमारे देश में बाद अंग्रेजों के शासनकाल में बहुत सारे अकाल पड़ गए, लोग भूखों मर गए। उसका बहुत बड़ा कारण यही था कि जो धन निर्गम का सिद्धांत बताया दादा भाई नौरोजी ने, कि हमारे भारत का धन सब कुछ ब्रिटेन में बहा जा रहा है, लिए जा रहे हैं, ये लोग सब ढोए चले जा रहे हैं। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, उसी के लालच में ये लोग यहाँ पर आए थे, सारा धन उठा उठा कर ब्रिटेन में ले जाकर जमा कर रहे थे। तो इस पर चिंता 1831 में राजा राम मोहन राय ने की, और ब्रिटिश संसद में इस बात को उठाया भी था कि हमारे यहाँ ऐसा आप लोग कर रहे हैं। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने, अब इतिहास लेखन का कार्य होने लगा। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के द्वारा जो फैलाया जा रहा था गलत तथ्यों और विचारों का, उसका प्रत्युत्तर देना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। और इस कार्य में भारत की 3 घटनाओं का विशेष महत्व है। तो पहली घटना है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेखों का पढ़ा जाना। हम जानते हैं कि उसके पहले हम अशोक का इतिहास नहीं जानते थे, लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने कई ब्राह्मणों को लेकर ब्राह्मी लिपि का अनुवाद किया, और उस लिपि को पढ़ा, और जिससे हम को ये पता चला कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व का एक महान सम्राट हमारे देश में पैदा हुआ था, जिसे हम मौर्य सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए जेम्स प्रिंसेप को सदा ही याद किया जाता रहेगा, धन्यवाद के साथ याद किया जाता रहेगा उनको। और दूसरी जो घटना थी वो थी 1861 में कनिंघम की नियुक्ति हुई। जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इनकी पुरातत्व निदेशक के पद पर इनकी नियुक्ति की गई। भारतीय पुरातत्व निदेशक के पद पर अलेक्जेंडर कनिंघम की नियुक्ति हुई। और आपको बताएं कि कनिंघम ने भरतु स्तूप की खोज की थी। 7 जिल्दों में उनकी पुस्तकें मिलती हैं, और जिसमें उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, और इससे लोगों को अपने संपत्ति का, अपने स्तूपों का, अपने प्राचीन गौरव का ज्ञान हुआ धीरे धीरे। तीसरी जो घटना हुई वो 1904 ईस्वी में
कौटिल्य अर्थशास्त्र का सामने आना, जिसको पंडित श्याम शास्त्री 1909 ईस्वी में पंडित श्याम शास्त्री के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। 1904 में सामने आया, लेकिन पंडित श्याम शास्त्री ने इसका अध्ययन किया और इसे प्रकाशित करवाया 1909 ईस्वी में। और हम जानते हैं कि आज भी राजनीति के क्षेत्र में इससे बड़ा ग्रंथ भारत में नहीं है। इन तीनों की कारकों ने राष्ट्रवादी इतिहासकारों को तथ्यों की बहुलता से में अपने कार्य संपादित करने की सुविधा प्रदान की। अब तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों के पास बहुत सा मैटर था, बहुत सा कह सकते हैं कि सामान था, जिससे वो हम बहुत से विचार थे जिससे वह अपने राष्ट्रवाद की धारा को मजबूत कर पा रहे थे। तो 1905 ईस्वी में बंग भंग होता है, कर्नल लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन करा दिया जाता है। तो इस एक फिर आंदोलन उठता है, हिंदू मुस्लिम विभाजन भी हो जाता है बंगाल में। तो इस आंदोलन ने राष्ट्रवादी इतिहासकारों के लिए एक उत्तेजना का काम किया था। केपी जायसवाल ने 1912 और 15 में डॉक्टर केपी जायसवाल ने कुछ प्रकाशित रिव्यू लिखे, रिव्यू के लेख लिखे उन्होंने, जो पत्रिका रिव्यू में छपते थे, और बाद में इनका संकलन करके हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के नाम से एक सामने आई जनता के सामने। अनेक विद्वानों, जिनमें एनसी बंदोपाध्याय हैं, एसके दास आदि, ने भी इस तथ्य को प्रचारित किया कि भारतीय आर्थिक जीवन काफी समुन्नत था, अर्थात भारत में गरीबी पहले बिल्कुल भी नहीं थी और बहुत रिच, बहुत धनी देश हमारा देश था, काफी उच्च कोटि का था। आरसी मजूमदार ने यूरोपीय विद्वानों की इस धारणा का खंडन किया कि भारतीय पारलौकिक जीवन में ही केवल विश्वास करते हैं, रुचि रखते हैं। केवल के एम मुंशी ने स्वर्ण युग की अवधारणा प्रस्तुत की। के एम मुंशी ने कहा कि भारत में स्वर्ण काल भी रह चुका है, और हम जानते हैं कि आज भी हम गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। स्वर्ण युग की अवधारणा प्रस्तुत की और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा। अर्थशास्त्र की मंत्रि परिषद की तुलना जो अर्थशास्त्र में बताई गई है, उसमें ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल के राजतंत्र से की गई कि तुम्हारे राजतंत्र से, प्रिवी काउंसिल से हमारे यहाँ का राजतंत्र या मंत्रि परिषद बिल्कुल भी कम नहीं था, बल्कि उच्च कोटि का था। इस प्रकार राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत को रेखांकित करने का प्रयास किया। छात्रों, यह साम्राज्यवादी इतिहास के दृष्टिकोण के विरुद्ध था, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप था, और इससे फायदा यह हुआ कि बहुत सारे लोगों में जागरूकता आई। बहुत सारे लेखकों ने अपने अपने पुस्तकों को लिखा और इससे जनता भी जागरूक हुई। उपनिवेशवादी युग में लाला लाजपत राय, आरजी प्रधान, पट्टाभी सीतारामैया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सीएफ एंड्रूज और गिरजा मुखर्जी जैसे सक्रिय राजनीति से जुड़े इसके प्रतिनिधि थे। इन बातों का प्रचार करने में, अर्थात राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार करने में ये लोग बहुत सहयोग कर रहे थे। हाल ही में बी.आर. नंदा, विश्वेश्वर प्रसाद और अमलेश त्रिपाठी ने इस दृष्टिकोण से इतिहास लेखन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो हमने देखा कि इतिहास का ये एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण था जो बहुत महत्वपूर्ण था, और साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के विरोध में ये लिखा गया था। इससे बहुत सारे हमारे भारत के गौरवमान जो क्षण थे अतीत के, वो सब सामने आए, और हमने बहुत से महान राजाओं के बारे में जाना। हमारा देश स्वर्णिम था, इन सब बातों को हमने जाना। आशा है बहुत सा सरल सा पाठ आपको ये समझ में आ गया होगा। इतिहास के दृष्टिकोण विद्यार्थियों कृपया पूरा पढ़ा करिए, देखा करिए, मनन कीजिए, और हमारा भी वॉच टाइम बढ़े, जिससे मुझे भी उत्साह मिलता रहे आपको आगे पढ़ाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।